नहीं, मेरे को बेइज्जती, उनको शर्म आनी चाहिए। जितने कमाता है उसकी पूरी आधी कमाई माँ को चढ़ा देता है। मेरे को पूछा ना कि बोले आदमी ने इनका पर्स लौटाया है। भटूरे का साइज ऐसे जैसे खाने वाले बना के रखा है कि 500 1000 और ऐसे। मम्मी यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ दर्शन होगा, दर्शन के लिए तैयार। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज वो दिन आ गया है जब हम कामाख्या देवी टेंपल जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और आपने अगर मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है जब हम गए थे और हमारे दर्शन क्यों नहीं हो पाए, तो वो भी उस ब्लॉग में है। सो फाइनली देखते हैं आज दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। लेट्स सी। क्यों प्रसाद में चढ़ेगा क्या? ऋषित के पंडित जी आ चुके हैं गाइस। बहुत बारिश हो रही है और साथ ही साथ भीड़ तो है। आई थिंक ऋषि बताया रोज़ ही भीड़ रहती है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। और फाइनली औरतें दर्शन करने वाली हैं, जो जब से इस ट्रिप में आई हैं तब से बोली जा रही है बस माता अपने दर्शन करा दे, माता अपने दर्शन करा दे। फाइनली माता अपने दर्शन कराएंगी। ऋषि, व्हाट्स योर सीन? आज हमारे दर्शन हो जाएंगे फाइनली। आज तो एनी हाउ करने ही है। ऋषित अंकल जा रहे हैं आज घूमने भाई, और मुझे मत बोलो, माता को बोलो। माता को तो पता ही है। गाइज यहाँ पे ना बकरी का बलिदान होने वाला था और जो बकरी का बलिदान करने वाले थे वो फोटो शूट करवा रहे थे विद द बकरी। गाइज खुशी की बात यह है कि हमारे दर्शन हो गए, लेकिन अंदर की रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सकती थी और ना ही मुझे करनी थी क्योंकि इसमें दर्शन करने गई थी। तो गाइज फाइनली दर्शन हो गए। गाइस कहते हैं आप मन्नत मांगो और अगर आपका सिक्का यहाँ चिपक जाए तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। बट गाइस इतना रश था और वो सिक्का चिपक नहीं रहा था, बारिश थी, तो मैं तो बस ऐसे ही लगा के आ गई हूँ। आई स्वेयर, पता है सब कुछ अच्छे से हुआ है, लेकिन वही सीन। अब ऋषित मुझे मना कर रहा था। अब वो क्या है, ये जब नीचे से निकले ना हम एकदम नीचे से, तो हर जगह पंडित जी बैठे हैं और हर जगह एक छोटी दीवार पे मूर्ति है। तो वो लोग क्या है, अगर आप 20 रुपए 30 रुपए दो तो फिर 500 दो। मैं तो और देना नहीं चाहिए क्योंकि आपका श्रद्धा से जहाँ चढ़ा। अब ये इसको मैंने बोला, लेकिन ये जिद्दी भी है, थोड़ा कम सुनती है मेरा जानबूझ के। अरे नहीं यार, ये पर्स निकाल ली, एक जगह तो 20 दी, अगला जगह ये 20 दे रही थी, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, एक जगह 100 दिया क्योंकि एक जगह 100 दिया। क्यों दिया? नहीं मैं तो भगवान, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास कैश जो बाहर नहीं रखती मैं। अरे तो मैं तो बोल रहा था शुरू से एक को भी मत दो, किसी अपाहिज को दे दो, किसी बाबा को कहीं बाहर नहीं। हम तो ऐसे करते, जरूरत मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मुझे वही हर्ट हुआ कि भाई वो 500 रुपए दिखा रहे हैं कि इतना चढ़ेगा, 20 रुपए ऐसे मेरा हटा दिया। तो ये और अपमान नहीं होता, फिर बेइज्जती लगती है। वही तो बेइज्जती नहीं लगती। ये बहुत नहीं, मेरे को बेइज्जती, उनको शर्म आनी चाहिए। और लेकिन जो उधर बैठ के हर मंदिरों में है। ये पहली बार आई है ना, हम तो बूढ़े हो गए मंदिरों में जा नहीं, बट दिस इज नॉट डन। मंदिरों में डिस्ट्रैक्शन होता है, आप सीधा जाओ अपना आस्थे के साथ जहाँ है बस माथे को देखो और फिर सीधा। यहाँ इन्होंने वो भी रखे ना पेटियां टाइप की, और फिर सीधा ये पैसा तो सब पंडों को ही जाता होगा, कैसे लेते? खुले मंदिर जो ट्रस्ट है आंटी, सारे इकट्ठा होकर एक साथ ट्रस्ट में जाते हैं, फिर इनको भी कुछ मिलता है। इनको सैलरी मिलती होगी ना, कई जगह तो मंदिरों में अब सैलरी कर दी है क्योंकि यहाँ मैं देख रही कि दान पेटी नहीं है। खुले में रखे हैं सारे पैसे, ऐसे नोट बिछाकर और ऐसे डिजाइन बना के रखा है कि 500 1000 और ऐसे इतने बड़े बड़े नोटों से कम तो लेंगे ही नहीं। बाद में मैंने पानी मैं तो कहती हूँ दर्शन हो गए, बात कर। हाँ नहीं, वहाँ कुछ तो था, मतलब बहुत ही। मेरे को तो दोबारा से सीढ़ी चढ़ने की इतनी ताकत आई ना, मैं नीचे तक आ गई। कितनी ताकत आई कि चाची ने 3 राउंड भी ले लिए। 3 राउंड हो गए बेटा मेरे। हाँ 3 राउंड ले लिए चाची ने, और हम लोग बोल रहे हैं चलो। कहीं भी तो मंदिरों में जाओ तो बस देखो, दर्शन करो, मत्था टेको, बाहर आ जाओ। तुम्हें जो कुछ बोलना है। एक तो प्रसाद ना वो गीला है, गंदगी करता है। बट जो है अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत अच्छे से, मतलब मन खुश हो गया कि आज हमें दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से हो गए। जो पहले दिन नहीं हुआ था वो फाइनली आज हो गया। और मैंने मम्मी को लाइन भी दिखाई थी, वो लोग की टोकरी बस वहाँ बाहर से ही ले रहे थे, उनको टीका लगाए थे और रवाना कर दे रहे थे। वो टोकरी तो कई मंदिरों
लोग सीधे ऐसे ही वापस आ जाते हैं, एज इट इज जैसे जाती है ऐसे ही प्रसाद वापस आ जाता है। वो तो आपकी श्रद्धा से लेके गए उस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि मैं जब सिद्धिविनायक जाती हूँ तो मेरा तो बहुत अच्छे से आगे चढ़ के फिर वापस आता है। चढ़ाओ, वो सिक्का चिपकाना पड़ता है। वो कह रहे कई लोगों का नहीं चिपकता था, तेरे को बोला था चिपका के आ। वो चिपकने का जगह भी नहीं था पहला। हाँ, एक तो वहाँ जहाँ मैं सिक्का चढ़ाने गई थी गाइस, वहाँ पे और जिसका सब लगे हुए थे। नहीं पूरी होगी उसका वो चिपकता नहीं बोल रहे, भगवान जाने कैसे। मम्मी यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वहाँ स्टेबली खड़ा हो गया था, उतना ही बहुत है, उतना ही चिपकना होता है। आंटी इसका एक सिक्का था, उसके ऊपर इसने रखा, सीधा किया ठीक से, वो खड़ा था, वो गिरा नहीं। हाँ, और उसके बाद तो मैं वहाँ से उठा के उसको वहाँ एक सिक्के के ऊपर रख के आ गई हूँ। सारे मनोकामना हाँ, यार वो पता है मम्मी ने, मैंने निकाला था और मैं वापस अब उसको मैं सोची थी कहीं और रख दूंगी, पर मम्मी बोली अब निकाल लिया तो जाके रख के आ, तो मैं वहाँ पे ऐसे थोड़ा चिपका के आ गई। मैंने एक को पूछा ना कि भाई बोलने से क्या है, इससे क्या रहस्य है? किससे पूछा आपने? लेडी से पूछा तो उसने बताया कि उसको चिपकाते मनोकामना पूर्ति। ये चार लोग चार बातें ये वहम और पैदा करते हैं कि मेरे ये तो बहुत वो हो जाता है। तभी उसके बाद मैं मम्मी को बोला मम्मी हम कर्म कर रहे हैं, हमने अपनी श्रद्धा से वहाँ पे रख दिया, चिपका दिया, जो भी ट्राई किया, क्योंकि एक तो वहाँ पे इतना टाइम है नहीं कि चिपकाए उसको, क्योंकि धक्का मुक्की चल रही है पीछे से और इतने लोग वेट कर रहे हैं। बैठ जाता है और इतनी दूर कभी हम आएंगे पता नहीं कब आना होगा। तो चढ़ाने ही नहीं दिया, परिक्रमा लगाने दिया। हाँ, तो जो इच्छा हुआ तो वहाँ बुला लेंगे। हाँ, बुला लेंगे। दुबई से आई, दिल्ली स्टॉप था, दिल्ली से अपने सासू माँ और अपने मम्मी, 3 लड़कियां लेडीज आए वो। अच्छा। जैसे आप लोग आए हो। सासू माँ और मम्मी को लेके वो आई, होटल में रुकी, अगला दिन सुबह गई। ऐसे मतलब हम तो 10-15 मिनट वेट किए शुरुआत में। उनका ऐसा हुआ कि पंडित जी गेट पे खड़े हैं, वो वाले मेन वाले आए, ऐसे नीचे गए, अच्छा से टाइम लिया, दर्शन हुआ, उन्होंने चुनरी चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया, क्या क्या लेके आए थे वो दुबई से, उन्होंने वो चढ़ाया। तो 10 मिनट उनको टाइम दिया गया, सब हुआ। वो कहाँ यहीं की रहने वाली है? वो दिल्ली की है। दिल्ली की है, दुबई शादी की। और तभी तो उन्होंने चढ़ावा भी इतना बड़ा दिया है। इसीलिए कुछ होगा। हाँ, तो जो जितना मेरे को लगता है जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, जितना मतलब उनको ऐसे मतलब माई के प्रति वो पता नहीं क्या कुछ होगा ना, कुछ मांगा हुआ होगा, कुछ होगा, कुछ पूरा हुआ होगा, इसीलिए करता है। हाँ, ये भी है। अभी हसीदा और मम्मी ने भी जितने कमाता है उसकी पूरी आधी कमाई माँ को चढ़ा देता है, आधी पूरी। और कभी भी वो सेम नहीं चढ़ा रहा है, हमेशा ज्यादा ही चढ़ा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स अब उसका इंक्रीमेंट हो रहा होगा, हर उसके सक्सेस पा रहा होगा, तो ऑफ कोर्स बढ़ता ही है सब। गाइज अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, बिकॉज बहुत भूख लगा है। हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम, इट्स ऑलरेडी 1 o'clock, मतलब लंच ही हो गया है देखा जाए तो। गाइस भाविका कहीं जाती है घूमने तो जिसके पास आती है उसको भरोसा रखे बिना सारे दुनिया पे भरोसा रख लेती है और फिर कोई काम नहीं आता किसी का। देख लो यार, तुम्हारी सिटी है, तुम भी तो काम आओगे। अच्छा पनीर डोसा। पनीर को ग्रेट दे दिया। हाँ, ऐसे वो जो तुम जैसे मांगोगे वही होगा वो। अरे लोगों क्यों खाया फिर? मम्मी का डोसा काफी ज्यादा ही लंबा है, एंडलेस डोसा। मुझे मत लेना, सिर्फ इसी को लेना। भटूरे का साइज वैसे ही जैसे खाने वाला है। भाईचारा बाद में आ जाइए पहले। ये लिफ्ट खराब हो जाएगी, जल्दी आ जाओ। ठीक है, चढ़ा। आए हैं ज्ञानी, आ जाओ यहाँ आ जाओ। शुगर फ्री। हाय लोलो, how was your experience in Guwahati? How was the trip? Hi Rishit, it was really amazing. सबसे ज़्यादा मुझे तो यही याद रहेगा कि हमने कितना खाया है। Guys, we had a vlog. आपने जितने ब्लॉग्स देखे होंगे, आपने ऋषित की क्वांटिटी तो देखी होगी खाने में, लेकिन जितना उसने खाया उससे कई ज़्यादा मुझे खिलाया। घूमने से ज़्यादा मुझे सिर्फ खाना ही खाना याद है इस ट्रिप में। तो खाना ही तो होता है घूमना? नहीं यार, घूमना होता है वॉक सबसे ज़्यादा। वॉक करना है? ठीक है, यहाँ से एयरपोर्ट तुम्हें वॉक करके भिजवाएंगे। अब तो मुझे नींद भी आ रही है।
हमें बहुत मज़ा आया गाइस, इवन स्पेशली आंटी, हर्षिता दी, नम्रता दी, शिलोंग तो ओके शिलोंग, चिरापुंजी, ओ गॉड इट वाज सो फन। मतलब ऐसा लग रहा था कि चिरापुंजी में एक टाइम स्टे करना ही करना था, बिकॉज रेन हो रही थी और इतनी ठंड थी। ओ गॉड बहुत ही मज़ा था यार। चिल वापस आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, सिक्किम जाएंगे, दार्जिलिंग। हाँ दार्जिलिंग वो भी रहेगी, क्योंकि अभी हमने प्लान किया है लेकिन वो 13 आवर्स 14 आवर्स है और हमारी कल फ्लाइट है, तो ऑफकोर्स इट्स इम्पॉसिबल। सो यार जो भी था, एनी हाउ दिस ट्रिप वाज सो फन बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन, एंड दैट इज पहले तो तुम हो यार, दैट इज निशित, and then second नम्रता दी, एंड देन तो फैमिली ऑफ कोर्स, आंटी के खिलाए हुए पाइनएप्पल्स। यार पाइनएप्पल खाने का मन कर गया, वैसे मैंने भी पीना कोलाडा पिया है लेकिन पाइनएप्पल खाने का वापस मन कर गया। अब बहुत बोर हो रहा है कि मैं ही बोली जा रही हूँ। हे यशवी, हाय। सो तुम बताओ कि तुम्हें मिस भाविका चौधरी से मिलकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वाज रियली वेटिंग टू मीट यू। ओके बस हमारे से बट फर्स्ट टाइम ऐसे फेस टू फेस मिले हैं तो काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई होप टू सी हर सून। वाओ, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू यू। यस प्लीज। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी और ऋषित की शादी हो पाएगी इस जन्म में? ऐसे नहीं होगी, बट अभी टाइम है। पता नहीं, लेकिन अगले 6 जन्म में तो होगी। क्या है, अभी कुछ चांसेस हैं कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि इट्स टोटली अ नो, चांसेस अभी भी है, बट जस्ट दैट टाइम है अभी थोड़ा। वाओ, थैंक यू यशवी, नाइस टॉकिंग टू यू। सेम यार। उसकी तो चांसेस हैं, तुम बताओ, तुम बहुत ही अनोइंग पर्सन हो यार। अब चलो, अब बता दो। शादी होगी लेकिन किसी और से होगी। Wow, big guys, that's a shocker. That's a shocker, but that's need to be accepted right now because बाद में हर्ट हो, इससे अच्छा अभी हर्ट हो। शादी होगी हम दोनों की, लेकिन किसी और से होगी और हम खुश रहेंगे लाइफ में, जहाँ माँ बाप डिसाइड करें हमारे। कितना बेकार हो यार, क्योंकि हमारे खुद के हाथ में हमारी शादी नहीं है ना, हमारे माँ बाप के हाथ में है। देखो यशवी सो पॉजिटिव, वो इतनी पॉजिटिव बात कर रही है कि हाँ होगी पर टाइम के बाद होगी। एंड ऋषित इज लाइक कि नहीं होगी, हमारे पेरेंट्स के हाथ में है जो है। अब मुझे मार के जाना। पर्टिकुलर टू द बिल, सर्विस चार्जेस सीधे हटवा देता है। देखो गाइस, और आ चुकी है होटल वापस। मम्मी और चाची तो ऑफकोर्स सो रहे होंगे 110%। अब मैं देखती हूँ मैं क्या करूँ। आई थिंक इस स्विमिंग जाना चाहिए क्योंकि बहुत खा लिया है। किडे मम्मी सो रही है, अपनी नींद पूरी कर रही। अरे बाप रे। तो गाइज मम्मी ने गूगल किया और मम्मी ने देखा भृगु मार्केट एक जगह है गुवाहाटी में। इट्स अ ह्यूज मार्केट फॉर होलसेल और सब चीज़ों के लिए, रिटेल विटेल। तो हम यहाँ आ गए हैं घूमने के लिए। अब भृगु मार्केट इसके बगल में, ये गणेश मार्केट है। एक्चुअली गाइज मम्मी ने नींद कंप्लीट कर ली थी, मम्मी और चाची ने, तो इनका मन था कि थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा ले वे के आते हैं कुछ, शॉपिंग करके। अरे हाँ, झापी ये बना ये नहीं, ये भी है। तो ये जो मेरा कज़न भाई है सौरभ, उसके लिए कुर्ता देख रहे हैं चाची। दुकान से दूसरी दुकान, ट्रेडिशनल साड़ी सी साड़ी। सूट है ये? हाँ, एक नीचे थोड़ा सा वर्क है, ये यहाँ का इनका। ओ अच्छा चाची आपका है? मम्मी का क्या है? मम्मी का ये है और ये अच्छा। तो हमने भैया का रिक्शा कर लिया है बैक टू होटल जाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई है मम्मी लोगों की। लोकल राइड ले रहे हैं ऑटो की, जैसे हमने कभी ज़िंदगी में ऑटो की राइड ली ही नहीं है। टू कमेंट कितने का होगा इस 2 कुर्तास। कमेंट बॉक्स में मैं बताऊंगी ये कितने का है, और ये मैंने आज परचेज किया है। अभी जिस मार्केट से मम्मी लोगों ने कुर्ते लिए हैं उसी मार्केट से मैंने ये अपना स्टफ उठाया है। इसमें राइनो बना है, एंड हमारा राइनो रियल लाइफ में ऋषित है, तो वही राइनो आप इसमें देख सकते हैं।
और ये पूरा हैंड वर्क है एंड इट्स प्रीटी। वैसे आज हमारे साथ एक बहुत ही फनी चीज़ हो गई है। I mean, मेरे लिए तो फनी है लेकिन मम्मी के लिए, बेचारी मम्मी है कि हमारे होटल से आज मम्मी की चप्पल गायब हो गई है और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है हो सकता है कि मम्मी की गलती है कि मम्मी आप कहीं ना रख के भूल गए हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी चप्पल गायब हो जाए क्योंकि हमारा सारा सामान यही है, बस मम्मी की स्लीपर या चप्पलें रखी और यहाँ पर से मैं जूते पहन के निकल गई। सो मम्मी की चप्पल मिल नहीं रही है तो लेट्स सी, पूछते हैं अभी रिसेप्शन पे जाके। और गाइस हमारा आज लास्ट डे है, अब तो डे भी नहीं बचा, जस्ट नाइट बची है। और अभी मैं, ऋषित, मम्मी और चाची और हर्षिता और उसके हस्बैंड, हम सब जा रहे हैं डिनर करने। आई डोंट नो दी प्लेस, वो तो जाके ही पता चलेगा कि कौन सी प्लेस है। और कुछ नहीं, मम्मी अभी भी जूतों में घूम रही है। गाइस आई बॉट दिस बैग एज वेल, गुवाहाटी से ही लिया है और काफ़ी प्यारा है। आई मीन मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। H&M में भी काफ़ी देखे होंगे आपने ऐसे, लेकिन इट्स अ जूट बैग, इट्स अ नाइस वन। गाइस ये ऋषित हमें पता नहीं इतने भीड़ में कहाँ ले आया है मॉल में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब आज हमारा लास्ट डे और हम ट्रैफिक में स्पेंड कर रहे हैं। क्या व्हाट इज दिस ऋषित? तो अभी हमने पूरा एक राउंड तो ले लिया है, वापस आ रखे हैं। लेट्स सी अब कब खुलेगा ये। हम तो बोला एंट्री आ गया घूम के वापस। हेलो। तो गाइस हम आ चुके हैं योको यहाँ के सिज़लर्स खाने एंड यू नो योको के सिज़लर्स आर बेस्ट। और मेरी मम्मी को यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। वो बोली थी कितना प्रिटी है और लिटरली प्रिटी था। वेज कबाब और फिर वेज और नॉन वेज सिज़लर्स आए। जिसको वेज खाना था उसने वेज खाया, जिसको नॉन वेज खाना था उसने नॉन वेज खाया। और सिज़लर्स वाज टू यम। अभी भाविका दीदी ने अपना पर्स छोड़ दिया था योको सिज़लर में और अभी एक आदमी, भले मानस, भले आदमी ने इनका पर्स लौटाया है। हाँ फोन तो इसके हाथ में है ना मेरा। फोन से तो रिकॉर्ड है, फोन से तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ यार मैंने कैसे कर लेते हो ऐसा? अरे यार मैं ना भूल गई, मैंने बट ऐसे भूल तो गई होगी, बट कैसे भूल जाती हो अपना पर्स? इसमें पैसे नहीं है, पैसे नहीं है इसमें, मेरे कार्ड वार्ड जरूरी सामान है ना। वो छोड़ के जाना पक्का होंगे, पक्का से आऊंगी और पहले से बोल के आऊंगी, वो सब बनाएंगे अपन साथ में। आलू ये सब क्या कर रही थी? अरे ब्लॉग को एंड कर दो, Hi guys, so last day of this trip in Guwahati is ending soon. Soon, it's already end because Rishit is going to back to his home. But it's ending soon, no, अभी तक पहुंचा नहीं हूँ मैं। अब जाने वाली हूँ। So guys यार कब मिलेंगे पता नहीं, कैसे होगा क्या होगा कुछ पता नहीं, बट जो भी होगा अच्छा होगा। और हमने बहुत ज्यादा फन किया है, वो तो ब्लॉग में पता ही चल गया होगा। सब चीज देखना और कमेंट्स में भी बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं, ताकि हम उस मोमेंट को रिक्रिएट कर पाए, है कि नहीं? Yes guys, hope to see you guys soon in Mumbai. Bye bye. हो गई, बाय। गाइस सी ऑफ करना ना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन आज आंटी को मिस किया, नम्रता दी को मिस किया जो हमारे साथ नहीं थे। प्लस गाइस हर्षिता से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी और जीजू से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम इनसे फर्स्ट टाइम मिले हैं। इवन मम्मी को भी नहीं लग रहा था कि हम इनसे फर्स्ट टाइम मिले हैं। मतलब इतने प्यारे लोग हैं। और ऋषित को तो ऑफ कोर्स मैं जानती थी शुरू से, और सी ऑफ करना बहुत हार्ड रहा। मतलब इट्स लाइक ना फैमिली, ऐसा लग रहा था बस अपने रिश्तेदारों के यहीं तो आ रखे हैं जिनको बहुत पहले से जानते हैं।